आपने बीएड को मैंडेटरी किया, इट्स अ वेलकम डिसीजन, ग्रेट डिसीजन। आप एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म कर रहे हो। लिटरली हमारे एजुकेशन सिस्टम का बहुत ही बुरा हाल है। प्राइमरी का तो बहुत ही बुरा हाल है। इवन लोगों को ये तक नहीं पता कि 0 to 6 ईयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की होती है। लोगों को भी नहीं पता और बच्चों को भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता है। मतलब ये विद इन 4 वॉल्स हो रहा है। कोई इन्फॉर्म डिसीजन की बात नहीं हो रही है, अवेयरनेस की बात नहीं हो रही है। नाउ ऑल ऑफ सडन आपने बीएड मैंडेटरी कर दिया। आप ऑल ऑफ सडन कैसे कर सकते हो? 2016 में लेक्चरर की रिक्रूटमेंट हुई। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम ये रिक्रूटमेंट हो रही है लेक्चरर की। स्टिल सो फार जब से हमारी स्टेट है चली आ रही है। रिसेंट 2 रिक्रूटमेंट हुई है, 2016 में हुई है, 2008 में हुई है। एट दैट टाइम बीएड वॉज नॉट मैंडेटरी, इट वॉज इन द लिस्ट ऑफ द एसेंशियल क्वालिफिकेशन। किसी ने की है तो ठीक है, नहीं की है तो आपके मिनिमम रिक्वायरमेंट वॉज पीजी जो थी एलिजिबिलिटी थी। पीजी मीन्स मास्टर डिग्री, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए जो भी कोई सब्जेक्ट है जिसकी एडवर्टीजमेंट आएगी। अब ऑल ऑफ सडन आपने बोल दिया बीएड मैंडेटरी है। हम ये नहीं कह रहे, हम बीएड के अगेंस्ट नहीं है, हम ये कह रहे हैं ऑल ऑफ सडन चीज़ें नहीं होती हैं। ऐसा गलत हो रहा है हमारे साथ। हम बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो आफ्टर मास्टर्स वो प्रिपरेशन में स्टार्ट हो गए से केएस की, कुछ आईएएस में चले गए, कुछ फॉ के लिए चले गए, कुछ सब इंस्पेक्टर का एंड सो ऑन, एंड नंबर ऑफ जो भी पोस्ट एडवर्टीज हुई थी, जूनियर असिस्टेंट एंड सो ऑन, उसमें चले गए। अब उनने बीएड पे फोकस नहीं किया। हर किसी का होता है कि हमें जॉब मिल जाए, सबको तो नहीं मिलती है बट एफर्ट्स सब पुट करते हैं कि हमें मिल जाना चाहिए। अब हमारी वो वाली रिक्रूटमेंट भी कंप्लीट नहीं हुई है। ऑल ऑफ सडन ये एक सर्कुलर आता है जिसमें आप ये निकालते हो कि बीएड अब हम मैंडेटरी कर रहे हैं। हमें ये प्रॉब्लम हो रही है कि बीएड मैंडेटरी करिए, वो 2032 में करिए। एटलीस्ट हमें एक चांस दे दीजिएगा इस रिक्रूटमेंट में, ताकि हम जैसे प्रीवियस रिक्रूटमेंट होती रही हैं हम उस तरीके से इसमें पार्टिसिपेट करें। अब एपीज का केस कंसिडर करिए। 2013 में अलग एलिजिबिलिटी थी, सिर्फ मास्टर्स, नेट सेट है, पीजी है, पीएचडी तो चलो जिसकी थी तो ठीक है, अदरवाइज नेट था। और मास्टर्स के मार्क्स के बेसिस पे आपने जस्ट जो है एपी रिक्रूट कर लिए। लेटर ऑन 2017-14 में क्राइटेरिया चेंज हो जाता है और वहाँ भी वो भी बात खत्म हो जाती है। मतलब आप चीज़ों को इतना एफिमरल कैसे रख रहे हो? इतना मतलब 2-4 साल में कोई थोड़ी, आपने टेस्टिंग ग्राउंड बनाया, ये रूल लगाया, इसको इस रिक्रूटमेंट में इम्प्लीमेंट किया, नेक्स्ट रिक्रूटमेंट में आप कुछ और लगाओगे, उससे नेक्स्ट में आप कुछ और लगाओगे। इससे क्या होता है कि जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको ही पॉलिसी या मतलब पता ही नहीं होता। हम एक डायलिमा में फंस जाते हैं। वी आर इन अ डोल्ड्रम लाइक सिचुएशन, हमें नहीं पता हम इधर जाएं या इधर जाएं। यानी आप ये कहना चाहते हो, एक तो जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोजगारी रोज पर है, फिर स्टूडेंट्स किस तरीके से यूनिवर्सिटीज़ तक पहुँचते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में मेहनत करते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं उनको पानी छोड़ा जा रहा है। तो अब क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि इस डिसीजन, ये जो गवर्नमेंट का सर्कुलर है उसमें हमने ऑब्जेक्शंस इनवाइट किए हैं, हमने स्ट्रांगली इसको ऑब्जेक्ट किया है। हम यही कह रहे हैं कि आप गैप पीरियड मतलब ये विंडो जो है 7 to 10 ईयर का प्रोवाइड कर दीजिएगा, ताकि जो है सब किसी का लॉस नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट वर्क करती है ग्रेटर गुड टू द ग्रेटर नंबर ऑफ द पीपल। अब देखिए ना 10,000 पीजी वाले तो बाहर हो जाएंगे। अब किसी की से पीजी 2018 में कंप्लीट हुई है, फ्रॉम 18 ऑनवर्ड हम तो ऐसे ट्रांजिशनरी फेज में हैं। कोई रिक्रूटमेंट इफेक्टिव नहीं हुई है, लेक्चर की रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, टीचर की रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। हमें भी लगा कि जस्ट इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रेंस, तो हम एंट्रेंस क्वालिफाई कर लेंगे। बंदा तो पढ़ाई पे फोकस करता है ना, कि एंट्रेंस के स्कोर पे फोकस करेगा। मिनिमम बेंचमार्क ही क्लियर करने की बात होती है। आप आईएएस बनाते हो जस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पे बनाते हो। अब ऐसा तो नहीं है ना, हम गलत सड़कों पे नहीं जा रहे हैं। आपने आईएएस में अगर कोई रूल चेंज करते हो प्रायर नोटिफाई करते हो, केएस में रूल चेंज होते हैं प्रायर नोटिफिकेशन होती है। देखो ना एपी में 10 साल में 3 बारी रूल चेंज हुआ है। ऐसा होता है क्या? मिनिमम आपकी एक विजनरी मतलब विजन होना चाहिए कि आपको अगले 10 सालों में क्या करना है। मतलब विजनरी अप्रोच होनी चाहिए ताकि हमें भी क्रिस्टल क्लियर हो, हम इधर उधर ना भटके, हम अपने टाइम मतलब जो हमारा प्रीशियस टाइम है उसको हम वेस्ट ना करें। हमारा लॉस हो रहा है, हम लैब छोड़ के यहाँ आ रहे हैं, हम शौक से नहीं आ रहे हैं, हमारे साथ बहुत इनजस्टिस हुआ है। अब हमारी यही डिमांड है, बीएड मैंडेटरी नहीं होनी चाहिए। कभी आप बोलते हो 100% प्रमोशन कोटा, क्या करोगे 100% प्रमोशन कोटा? वो लोग ग्रेजुएट हुए थे, पोस्ट ग्रेजुएट, उन्हें डिस्टेंस से लाया है, डिस्टेंस वाली डिग्री है। आप देखिए, आप आज के टाइम में कोप अप कर पा रहे हैं, वो क्या
इवॉल्व कर रहा है ना, आप एक साइड इवोल्यूशन की बात कर रहे हो, एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली कंकमिटेंटली आप हमें डाउनग्रेड भी कर रहे हो। उधर से 100% प्रमोशन, आप यंग ब्रेन को कहाँ छोड़ोगे? तो हम यही उम्मीद करते हैं कि हमें 7 to 10 ईयर का गैप ये विंडो प्रोवाइड की जाए उसमें, ताकि हमारी किसी की भी बीएड है वो कंप्लीट हो जाएगी। और मीनवाइल अगर इसमें कोई रिक्रूटमेंट होती है उसमें बीएड को एग्जाम्प्ट किया जाए और पीजी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। पीजी के बेसिस पे जैसे इससे पहले रिक्रूटमेंट होती आई है वैसे ही करानी चाहिए। और फिर उसके बाद जो भी टाइम है, टाइम सेट कर दीजिएगा कि फ्रॉम दिस ऑनवर्ड, फिर किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी ना। जब टाइमलाइन सेट हो गया, सब कुछ सेट होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।